हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा कहते किसे हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को जो है ग्रहण करते हैं। ये मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में भी बताया था। क्लास जब 4 में आप लोग थे तो मैंने भाषा के बारे में आप लोग को बताया था। और आप लोग का फर्स्ट चैप्टर क्लास 5 में भी यही फर्स्ट चैप्टर है, भाषा और व्याकरण। तो भाषा के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया है। अभी आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग के क्वेश्चन आंसर मुझे करवाने हैं, जो कि आप लोग प्लीज़ करिए। पहला आप लोग का जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में भाषा का कौन सा रूप था? प्रारंभ जब भाषा का जब हमें ज्ञान नहीं था तो उस समय जब हमें कुछ भाषा जो बोली जाती थी या फिर सीखी जाती थी तो वो किस रूप में हमें सिखाते थे? तो इसका जो फर्स्ट है आप लोग का आंसर जो रहेगा वो है ग। इसका आंसर जो है सांकेतिक भाषा थी। सेकंड है आपका, जब हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं तब हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो भाषा कौन सी भाषा हम प्रयोग में करते हैं? तो वहाँ पे होगा ये मौखिक भाषा। उसके बाद है पत्र लिखने में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? जब हम कोई लेटर लिखते हैं, किसी को हमें जब चिट्ठी लिखनी रहती है, पत्र लिखना रहता है, तो वहाँ पे हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हमें लिखित भाषा का हम प्रयोग करते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद है भाषा के संविधान में भाषाओं को कितनी मान्यता मिली? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 भाषाओं को मान्यता जो है हमारे भारत में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ जो है कर्नाटक राज्य की जो है भाषा है। ये हो गया है आप लोग का बहुविकल्पीय जो है क्वेश्चन आंसर का जो आंसर है आप लोग अपनी अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषा का विकास वास्तव में किस लिए हुआ है? सभ्यता के लिए हुआ है या फिर राष्ट्रहित के लिए हुआ? तो इसमें रहेगा भाषा का विकास वास्तव में राष्ट्र का जो है विकास है। उसके बाद सेकंड है, भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? आगे आपने पढ़ा है कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 और 4। तो आप क्या डालेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगा 2। तीसरा आप लोगों का क्वेश्चन है, भोजपुरी को एक भाषा के रूप में संविधान में मान्यता दी गई है या फिर नहीं दी गई है? तो अभी तक भोजपुरी जो बोली है उसे हमें भारत के संविधान में अभी वो मान्यता प्राप्त उसे नहीं हुई है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, दी गई है और नहीं दी गई है। तो नहीं दी गई है जो करेक्ट आंसर।
उसके बाद है भारत की राज्य भाषा क्या है? भारत की राज्य भाषा अंग्रेजी है या फिर हिंदी है? तो भारत की राज्य भाषा है जो हिंदी है। भारत की राज्य भाषा अंग्रेजी या फिर हिंदी? तो इसमें है आंसर हिंदी। मलयालम कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है या फिर केरल में बोली जाती है? तो मलयालम जो है भाषा जो है केरल की भाषा है। उसके बाद है भाषा के नियमों का ज्ञान कौन कराता है? अगर भाषा के नियमों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अशुद्धियाँ मिलेंगी। तो उन अशुद्धियों को दूर कौन करता है? तो उन अशुद्धियों को व्याकरण दूर करता है। यहाँ पे है सही कथनों के जो आगे सही का तथा गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाना है। तो उत्तर प्रदेश की भाषा जो है क्या है? उड़िया जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की भाषा जो है हिंदी है। पंजाबी फारसी लिपि में लिखी जाती है? नहीं, पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी फारसी लिपि में नहीं लिखी जाती है। बंगला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी इसका भी ऑप्शन जो है गलत है। बंगला जो है बंगला जो है उसका जो देवनागरी लिपि में वो लिखी नहीं जाती है। भोजपुरी बोली मानी जाती है, भोजपुरी एक बोली है, ये जो है सही ऑप्शन है इसका। उसके बाद असम की भाषा जो डोंगरी है, ये भी सही है, करेक्ट। इसे आप अपनी कॉपी में प्लीज़ लिखते जाइएगा, इसको आप अपनी बुक में आप नहीं करिएगा, बुक में कर। और उसके बाद जो है आप लोग का जो नेक्स्ट है इसे सही डायरेक्शन में आपको मिलाना है। तो हिंदी क्या है? हिंदी एक राष्ट्रभाषा है।
मैथिली जो है बिहार में बोली जाती है। तेलुगु, सॉरी यहाँ पे तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश, अंग्रेजी रोमन अंक में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, सो आप प्लीज़ इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू।